क्लास 10th एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों का करवा रहा हूं मैं। ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फिगर दी हुई है, मेरे को प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री प्रूव करना हमने, ये वाला एंगल। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो इन पूरे एंगल्स को मान के हम लोग इनका एडिशन 180 डिग्री के बराबर कर देते हैं, फिर ये वाले दो एंगल निकाल देते हैं और देख लेते हैं कि ये सारे एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो फिर ये दो एंगल का सम नेचुरली ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो दो वे हैं। मैं पहले दूसरे जो एक और है कॉन्ग्रुएंसी वाला, जो हमारा अभी टॉपिक चला हुआ, तो कॉन्ग्रुएंसी वाला ये है। उसमें क्या करेंगे, ये ट्राइंगल जिसको मैं अलग से दोबारा कर रहा हूं, और ये वाली ट्राइंगल, ठीक है ना, इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट बनाएंगे। ठीक है ना। इन ट्राइंगल सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वाइन ओ विद सी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, उसके बाद ओ को सी के साथ मिला दिया। अगला काम क्या होगा हमारा, हाँ, तो पहले ये वाली ट्राइंगल ले लो और ये वाली ट्राइंगल, फिर ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल ले लेते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। ठीक है ना। इन ट्राइंगल, ठीक है ना, आप हिंदी वाले लिखेंगे ओ को सी के साथ मिलाया। ठीक है ना, पॉइंट बिंदु ओ को सी के साथ मिलाया, फिर ठीक है ना, त्रिभुज ओ पी, ये वाली दो त्रिभुज हैं। ठीक है, एपीओ त्रिभुज एपीओ एंड और त्रिभुज एओसी। अब आप देख रहे हैं इस ट्राइंगल में क्या है। पहली बात तो ये है ओपी इज इक्वल टू ओसी, बिकॉज बोथ आर रेडियस। देखो यहां से भी ये इसको टच कर रहा है, यहां से भी ये इसकी सरकमफेरेंस को टच कर रहा है, तो ये दोनों रेडियस हुए, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, ये वाला एंगल, ये वाली साइड दोनों की सेम है। ठीक है ना। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए कॉमन साइड, पर लिखना पड़ेगा आपको, इसी चीज का नंबर मिलेंगे। इसको लिखेंगे हम ओपी इज इक्वल टू ओ सी बोथ रेडियाई। ठीक है ना, या बोथ रेडियस। रेडियाई वो होते हैं जो एक से ज्यादा होते हैं, परंतु दोनों बराबर हैं तो बोथ रेडियाई, बोथ रेडियस। ओके, उसके बाद क्या आ जाता है आपके पास, एंगल ओ पी ए एंड एंगल ओ सी ए बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। भाई क्योंकि बोथ ये टेंजेंट के ऊपर रेडियस हमेशा 90 डिग्री बनाती है। एंगल ओ पी ए, एंगल ओ पी ए एंड एंगल ओ सी ए, ओ सी ए बोथ इज, या बोथ क्या आप सिंपल लिखो, इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है ना, बोथ टेंजेंट। ठीक है ना, इतना भी बहुत है कि टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अब क्या आ गया, 3 सिमिलरिटी आ जाती है, क्राइटेरियन आ गया कौन सा, साइड साइड एंगल। ठीक है ना, बाय एस एस ए। ठीक है ना, क्या आ गया आपके पास, ट्राइंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। एक चीज आपकी प्रूव हो गई बेटा, सेकंड थिंग। ठीक है ना, दूसरी क्या है, इन ट्राइंगल सिमिलरली, इसी आप करना चाहो तो सिमिलरली, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है। इफ दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ओनली 3 और 4 मार्क्स, देन आप क्या करेंगे, सिमिलरली करके ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में बता देंगे ये इक्वल है, तो हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंसी में यूज कर लेते हैं। ठीक है, एक चीज आप और कर सकते हैं यहां पे, जैसे ये सिमिलरिटी आ जाता है ना, तो क्या आ जाता है आपके पास, बाय सीपीसीटी हम लोग ना इनको इक्वल कर देते हैं। बाय सीपीसीटी एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी।
ठीक है ना, बाय सीपीसीटी। ये सीपीसीटी से इक्वल हो जाता है नियमानुसार, सीपीसीटी नियमानुसार। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो आप। अब सेकंड ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल फिर आप लिखेंगे त्रिभुज ओ सी ओ बी एंड बी ओ क्यू। COB एंड BOQ। इसमें क्या है आपके पास, सेम ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। OC इज इक्वल टू OQ, बोथ रेडियस। नेक्स्ट थिंग, OB कॉमन, कॉमन साइड। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, OB कॉमन साइड आ गई आपकी। वह आगे हम लोग चलते हैं तो एक चीज और आ सकती है, दैट इज इक्वल टू, ये क्या करता है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री। क्यों, बिकॉज बोथ आर द टेंजेंट। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल OQB सेम टू सेम, जैसे हमने पिछली फिगर में किया था, ये वाला ऊपर वाला किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है ना, OQB एंड OCB एंड एंगल OCB बोथ ऑफ 90 डिग्री। ठीक है ना, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। आगे आपके पास सिमिलरिटी क्राइटेरियन, देयरफॉर बाय कौन सा क्राइटेरियन, SSA क्राइटेरियन। मैंने वहां पे मिस कर दिया है, ये लिख देना आपने क्राइटेरियन। ट्राइंगल जो आपने मानी थी, COB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ। क्लियर। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, बोथ COB। ठीक है ना, अब क्या आ जाएगा, जैसे हमने यहां पे POA और AOC निकाला था, यहां पे COB, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल BOQ या QOB, जैसे भी आपको ये करो, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, BOQ। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 बाय CPCT। ये जरूर लिखना बाय CPCT, बिकॉज दिस इज द प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन, ठीक है ना, कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल को हम लोग CPCT से कर सकते हैं। ओके, अच्छा, यहां पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ। देखो, अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये कितना हुआ। ठीक है, आप देखेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये कहां पे कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब आपके पास ऐसे ये एंगल इक्वल आ गए, ये एंगल इक्वल आ गए। परंतु अगर आप देखेंगे ना कि द सम ऑफ द दीज आर इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहा है, लीनियर पेयर है, 1 + 2 + 3 + 4, ये चारों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। आई विल राइट इट एज ए एंगल PO, ये जो लाइन है, लीनियर पेयर की लाइन है, POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इज इक्वल टू, अब POQ क्या है, POQ एंगल POA, विच इज इक्वल टू एंगल, यहां पे लिखते हैं एंगल POA प्लस एंगल AOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOQ इज इक्वल टू, इसको मिला के क्या बन जाती है, ये पूरी लाइन, यानी 180 डिग्री। यानी ये POA क्या है, समीशन ऑफ ये 4 ट्राइंगल। ये बेटा एक लाइन बन रही है, ठीक है, एकांतर अंतर कोण जो भी है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये बने, अगर जब भी आपके पास एक लीनियर पेयर बनता है तो वो कितना होता है, 180 डिग्री का। तो ये पूरी लाइन 4 एंगलों को जोड़ के बनी है,
ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो एंगल POA और AOC मैंने यहां पे प्रूव किया हो कि दोनों इक्वल है। एंगल COB और BOQ मैंने यहां पे प्रूव किया कि ये भी इक्वल है। तो वी कैन राइट इट POA की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं इसको, क्योंकि ये इक्वल है POA और AOC, तो मैं POA की जगह AOC लिख सकता हूं। लिख दो आप, एंगल AOC प्लस एंगल AOC। अब एंगल COB एज इट इज, और एंगल BOQ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, क्योंकि ये भी हमने यहां पे किया हो, OQB या BOQ की O, ठीक है ना। ये इसकी जगह BOQ मैंने कहां पे किया हुआ बाय CPCT, हाँ, COB और BOQ, COB और BOQ। तो BOQ की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, BOQ की जगह पे मैं COB लिख सकता हूं, मैंने फिर यहां पे COB। अब आपके दिमाग में आता कि सर ने ये क्यों किया, अपनी मर्जी से यहां पे ये कर दिया, ये एंगल जरूरी है थोड़े एंगल, परंतु यहां पे देखो मेरे को एक ये एंगल चाहिए था, एक ये एंगल चाहिए था, AOC, तो मैंने इसलिए सारे एंगल यही बना दिए, 2AOC प्लस 2COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री। नौ उसके बाद क्या है, ठीक है ना। अब एंगल AOC प्लस COB इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में, बिल्कुल। इन दोनों का समीशन काहे के बराबर होगा, AOB थे जाओ, AOC प्लस COB दैट इज AOB विच इज इक्वल टू एंगल AOB विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव, ठीक है। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9 विच इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको लगता है नहीं पता लगा तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।